हेलो स्टूडेंट, आज अपन ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस जो होता है, ये जितने भी जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपने अकाउंट को का ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड रखते हैं। जब कोई भी संस्था हो तो वो अकाउंट्स लेजर से तैयार करके और उसके बाद उसको एक साथ एक सूची में रखते हैं। उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। इसमें डेबिट बैलेंस, एक तरफ डेबिट बैलेंस होता है और दूसरी तरफ क्रेडिट बैलेंस होता है। और ये जो सूची होती है ये जनरल से लेजर और लेजर में पोस्टिंग होने के बाद में इसको हम ट्रायल बैलेंस में रखते हैं। एक निश्चित समय अवधि के बाद प्रत्येक बिजनेसमैन उसके लेजर के विभिन्न अकाउंट्स को बैलेंस करता है। सामान्यतः रूप से अगर ये अवधि 1 वर्ष की होती है, मतलब सामान्यतः जितने भी व्यापारी वो करीब करीब 1 वर्ष की अवधि का अपना जो भी होता है वो बैलेंस करते हैं। जब लेजर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये एक ट्रायल बैलेंस जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये एक टेबुलर रूप में तैयार किया गया एक स्टेटमेंट होता है। इसमें 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट बैलेंस का होता है और दूसरा क्रेडिट बैलेंस का होता है। क्लोजिंग बैलेंस या हम ये कह रहे हैं लेजर अकाउंट द्वारा दर्शाए गए अनुसार अवधि के अंत में जो बैलेंस स्टेटमेंट में दिखाया जाता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है, ये केवल एक बैलेंस का एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। जो ट्रायल बैलेंस है वो कोई अकाउंट नहीं होता है, वो केवल एक बैलेंस का एक स्टेटमेंट होता है और ये किसी भी दिनांक को तैयार किया जा सकता है। किंतु सामान्यतः सभी व्यापारी वर्ष के अंत में इसको तैयार करते हैं और ये एक ही स्थान पर एक अवधि के अंत में सभी लेजर बैलेंस की एक लिस्ट होती है। ये लेजर में दी गई जो एंट्रीज की अर्थमेटिक जो कुछ गलतियां होती हैं उनको सुधारने का प्रयास होता है। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद अपन इसके उद्देश्य पे आते हैं, ठीक है, कि ट्रायल बैलेंस का क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने का जो हमारा उद्देश्य होता है वो अर्थमेटिक एक्यूरेसी की टेस्टिंग है। मीन्स जो हमारा जब दोनों पक्ष डेबिट और क्रेडिट के रिकॉर्ड किए जाते हैं तो ये दोनों अंत में इक्वल आना चाहिए, इनका टोटल जो है वो टैली होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो टैली होना चाहिए। अब बात आती है कि तो जो हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जो टेस्टिंग है उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। दूसरा आता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स होते हैं वो कितने सही हैं, उन रूल्स को हम देखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का एक सेकंड जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये है कि डबल एंट्री सिस्टम के नियम को लागू किए गए हैं या नहीं किए गए। डबल एंट्री की अगर लागू नहीं किए गए हैं तो उसको टैली नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हमने डबल एंट्री सिस्टम लागू नहीं किया है तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो सकेगा। जैसे अगर अपन एक छोटी सी एक बात करें, मान लीजिए कि एक मेसर्स रवि ब्रदर्स ने भुगतान किया। यदि ये भुगतान किया, रवि ब्रदर्स ने भुगतान किया, तो यदि ये कैश अकाउंट पे क्रेडिट किया गया है किंतु मेसर्स रवि ब्रदर्स के अकाउंट्स में डेबिट नहीं किया गया। डबल एंट्री का आपको पता है ना, डबल एंट्री मतलब जहां पे 2 जगह एंट्रियां होती है उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री।
तो रवि ब्रदर्स में यहां पर केश के अकाउंट में तो एंट्री हो गई, लेकिन यहां पर अगर हमने रवि ब्रदर्स के अकाउंट में एंट्री नहीं करी है, तो जब हम डेबिट क्रेडिट का जब हम कॉलम बनाएंगे, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो डेबिट क्रेडिट का जो कॉलम है उनका टोटल इक्वल नहीं आएगा। तो डबल एंट्री सिस्टम की एंट्री हुई है, डबल एंट्री सिस्टम में उस अकाउंट्स की एंट्री हुई है या नहीं, इसको चेक करने के लिए भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए भी हमको ट्रायल बैलेंस की आवश्यकता पड़ती है। ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने में भी बहुत हेल्प करता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट तैयार की जाती है। ट्रायल बैलेंस के बारे में आपको मैं और एक बात बताता हूं कि ट्रायल बैलेंस में कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। जो हमारी गलतियां होती हैं वो हमारे ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आ जाती हैं। जो भी हमने जनरल बनाए, लेजर बनाए, डबल एंट्री सिस्टम से जो भी किया, तो जो भी हमारी गलतियां होती हैं अकाउंट से, जो गलतियां होती है वो हमारे ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी सब्सिडरी बुक्स में यदि हमने किसी आइटम की पोस्टिंग नहीं करी है तो वो हमारी पकड़ में आ जाती है। यदि सब्सिडरी बुक्स में टोटल संबंधी कोई मिस्टेक है वो भी हमारे ट्रायल बैलेंस बनाने में हमको पता लग जाता है। अकाउंट का बैलेंस मिलाते समय, जब हम अकाउंट्स का बैलेंस मिलाते हैं, उसमें अगर कोई किसी प्रकार की मान लीजिए हमने 10,000 की जगह गलती से 1,000 रुपये लिख दिए, तो वो गलती भी हमारी ट्रायल बैलेंस में पकड़ा जाती है। क्योंकि कभी कभी मानव गलतियों का पुतला होता है। ये अपन ने कॉमर्स से पढ़ा है कि मानव जो है वो गलतियों का पुतला होता है, गलतियां करता है, हो जाती हैं गलतियां, मानवीय गलतियां हैं। कभी कभी हमने 10,000 लिखना है, हमने गलती से 1 जीरो कम लगा पाए, 1,000 रुपये लिखा गया। तो जब हम टोटल करते हैं तो हम देखते हैं कि जो गलती आती है वो गलती हमारी कहाँ पकड़ आती है, वो ट्रायल बैलेंस में ही पकड़ में आती है। यदि किसी अकाउंट में कोई गलती है तो वो भी हमें ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आती है। ट्रायल बैलेंस में किसी भी अकाउंट का बैलेंस लेना अगर हम भूल गए हों तो वो भी आ जाता है पकड़ में। डेबिट और क्रेडिट की जो लिस्ट तैयार की जाती है वो मिस्टेक भी हम इसमें पकड़ लेते हैं। तो ये सारी जो गलतियां होती हैं हमारी, इन गलतियों को पकड़ने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस की कुछ सीमाएं होती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। ये मैंने अभी पहले ही बताया आपको। ट्रायल बैलेंस की सहायता से हम अलग अलग जो अकाउंट्स होते हैं उनका केवल बैलेंस, उनकी शुद्धता की जांच हो पाती है। ये फर्म का प्रॉफिट और लॉस प्रकट नहीं करता। मतलब बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है ये नहीं पता था। ये शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं, मतलब ये नहीं है कि ये शुद्धता के प्रमाण है। तो इस तरह से ये हमारा जो ट्रायल बैलेंस की थ्योरी थी मैंने आपको बता दी। ट्रायल बैलेंस के सवाल आप लोग किताब में देख के लगाइएगा। आप लोग को कभी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसको डाल दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। अगर आप आर्ट साइड के हैं तो आप लोग अभी फिलहाल थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू।